फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके लेटेस्ट अपडेट क्या है और मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कहना चाहता है और सच्चाई क्या है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, मैं जब जो देख रहा था उसमें कहा है कि न्यूक्लियर वार होगा। जो जितना हाइप क्रिएट करते हैं, जितना वो डराते हैं लोगों को, खासकर वो लोग जो निवेश करते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में या फिर क्रिप्टो में, उनके लिए वो तो अपडेट रहते हैं। लेकिन ये जिस तरह से न्यूज़ को बताते हैं, मुझे कहीं लगता है कि जो सच्चाई है वो उसको बहुत कम बताते हैं या फिर जो झूठ है उसको ज़्यादा फैलाते हैं, ताकि वो एक पैनिक क्रिएट करते हैं लोगों में। और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग कुछ जो लिटिल निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो मार्केट से निकल जाते हैं और इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्रैश होता है या फिर करेक्शन होता है। देखिए फ्रेंड, जो गुड न्यूज़ आ रहा है निकल कर, वो फिलहाल तो बहुत सबके लिए अच्छा है कि जो यूक्रेन है वो मान गया है रूस की जो पुतिन की जितनी डिमांड है, जितनी उनकी दोनों शर्त है कि आप लुहांस्क और डोनेट्स्क को इंडिपेंडेंटली मानने यूक्रेन, और दूसरी बात यही कि नाटो में मिलने की कोशिश भी ना करे या फिर नाटो के मिलने की जो इनकी इच्छा थी मन में वो ना करे। और ये दोनों बातों में जेलेंस्की राजी है अभी के लिए तो राजी है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं मीडिया, जो ब्रिटेन अब रेडी है न्यूक्लियर वार करने के लिए, यूक्रेन करेगा, अमेरिका यूक्रेन को न्यूक्लियर वार देगा और ये न्यूक्लियर वार होगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी देश न्यूक्लियर वार करने से पहले 100 बार सोचेगा, एटलीस्ट 100 बार तो ज़्यादा भी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि न्यूक्लियर ऐसी चीज़ है जो जिस पर गिरेगा या फिर जो लड़ाई इसका करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा, उसका ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होगा। और ख़ासकर कोई भी देश रशिया जैसी देश के साथ न्यूक्लियर वार कभी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ताकतवर है रशिया, और रशिया के पास इतनी ताकत है कि वो पूरी विश्व को 3 बार ध्वस्त कर सकता है, समझ रहे हो। तो कोई भी देश जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये कोई भी देश नहीं चाहेगा कि रूसिया के साथ डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वार छेड़े, पहली बात। दूसरी बात यही है कि जितने भी आप देश देखोगे उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, समझ रहे हो। और न्यूक्लियर जो वेपन है, रशिया के पास एक वेपन है जिसका नाम है जार बम शायद, और उसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर की जो क्षमता है उसका 70 लाख लोग एक साथ मर जाएंगे, समझ रहे हो। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि रशिया के साथ लड़ाई करे, न्यूक्लियर की ओर लड़ाई करे, और ऐसा मैक्सिमम चांसेस है, 95% चांसेस है कि एक न्यूक्लियर वार कभी नहीं होगा। अब जो देखोगे मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि अब न्यूक्लियर लड़ाई होगी, ये सरासर झूठ है और ये कभी नहीं होगा। और ये आपको डराने के लिए ऐसी बात आपको अफवाह फैलाते हैं या फिर आपको डराने के लिए फिर टीआरपी बढ़ाने के लिए इस न्यूज़ को बार बार दिखाकर आपको ये पावर है, ये पावर है इसके पास, वो चाहता है, समझ रहे हो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो जेलेंस्की ने जब ये सब कुछ बताया है, तो कहीं ना कहीं ये जो वार चल रहा है ये बंद होने की चांसेस बहुत बढ़ गई है, और हो सकता है अगले कुछ दिन में ये बंद भी हो जाए। लेकिन जो बात निकल कर आ रहा है मीडिया में, आप उस पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि आपको डराने के लिए या आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपको मार्केट से निकालने के लिए ये बात बता रहे हैं, और इसका असर ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टरों के ऊपर ही पड़ता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी भी है, समझ रहे हो। और बाकी रहा नुकसान की बात, देखिए नुकसान तो दोनों देश का हुआ है, फिजिकली नुकसान जो बोलते हैं, यूक्रेन का और रशिया का। लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान होगा शायद सबसे ज़्यादा रशिया का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी देश पर सैंक्शन लगाया गया है तो वो रूसिया है। आप देखोगे, और ये सैंक्शन होकर बहुत देर तक रहा तो रूसिया का फाइनेंशियल जो मार्केट है या फिर इकोनॉमी, जो जीडीपी, सब कुछ गिर जाएगा, क्राइसिस आ जाएगा पूरा तरह से। वो शायद इसीलिए भी रशिया ने जब से ये जंग शुरू हुआ है तब से उसका शेयर मार्केट बंद करके रखा है, क्योंकि उनको पता है कि जो पैनिक हो रहे हैं लोग, इसके लिए उनका मार्केट गिर जाएगा, टोटल पूरी तरह से गिर जाएगा, इसलिए बंद करके रखा है। और भी एक बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जो इन्फ्लेशन है रशिया में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अभी जो मैं आज की बात करूँ तो $1 $1 इज इक्वल टू 150 रशियन रूबेल।
तो आप समझ सकते हैं। और ये जो गैप हुए 150 रुपये वो 10 दिन पहले 75 था और आज उसका डबल से भी ज़्यादा हो गया और ये बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। जब तक ये लड़ाई जारी रहेगा उसकी जो कीमत, प्राइस की, रूबल की जो कीमत है वो गिरेगा और भी गिरेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा। और वहाँ इसीलिए भी वहाँ पर लोग पैनिक में आकर गोल्ड खरीद रहे हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं कि ताकि उनकी जो पैसा है वो स्टेबल रहे, ज़्यादा ना गिरे। क्योंकि अब ये चीज़ों की जो होती है अहमियत वो स्टेबल रहता है मैक्सिमम, लेकिन जो पैसे की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। और बात जो रही न्यूक्लियर वार की, ये 95% तो चांसेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप इसको अपॉर्चुनिटी तरह लेकर आपके पास जो भी कुछ शेयर है आप शांत होकर बैठ सकते हो। अब बेचने की जरूरत नहीं है, आपको डरा कर ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जानबूझकर भी, समझ रहे हो। और इसी बीच में अगर भी एक खबर निकल कर आ रहा है, जो कंपनी ओनर होते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, उन्होंने उनकी जो शेयर थी वो बढ़ाकर 10% 15% बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको एक मौका मिला तो उन्होंने उसका फायदा लिया। ये बात भी आपको जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो आप इस सभी चीज़ों से जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप इन सभी से दूर रहिए। और कुछ चीज़ों की जो आपको डाउट होती है आप इस पर क्रॉस चेक भी कीजिए, समझ रहे हो। तो जिस भी चीज़ पर आपको डाउट आती है कि ये कौन जर्मनी क्या कर रहा है या फिर कुछ निकल कर आपको जहाँ में जो भी कुछ न्यूज आता है आप उस पर क्रॉस चेक भी कीजिए। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।